Hello and welcome, Mr. Nihal Singh. Please introduce yourself. मेरा नाम निहाल सिंह है और मैं पवित्रा मैंथे का चेयरमैन हूँ, फाउंडर हूँ। ये हमने 2018 में इनकॉर्पोरेट की थी और अभी हम उसमें 4000 किसानों के साथ बेरिस क्रॉप पे काम कर रहे हैं। What is Pavitra Mente and how did it start? Take us through the journey of the company. पवित्रा मैंथे एक हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। पवित्रा मैंथे ग्रोअर ऑफ ऑर्गेनिक क्रॉप्स और हम लोग किसानों के साथ मिलकर ऑर्गेनिक फार्मिंग कराते हैं। अभी हमारे पास 4000 फार्मर्स लगभग 6000 हेक्टेयर लैंड में ऑर्गेनिक फेयर फॉर लाइफ और रीजनरेटिव फार्मिंग करा रहे हैं। वी आर ट्राई टू ए पॉजिटिव चेंज बाय द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अमंग सोसाइटी, environmentally, socially or economically. This is our main motto. And provide a good quality product to the community. What kind of organic farming do you do with the farmers? In what all fields, what all products, what kind of organic farming and why organic farming? Organic farming ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को मेंटेन रख सकते हैं, ना कि केमिकल। इसीलिए सस्टेनेबिलिटी के लिए चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस हो, चाहे वो फार्मर इनकम हो, चाहे वो ह्यूमन या जितने भी हमारे लाइक क्रीचर्स हैं उनकी हेल्थ, उसको सस्टेनेबल करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत जरूरी है। Your company believes in the motto from soil to soul and it believes in a sustainable way of farming. What exactly does this mean? What does soil to soul mean and what is sustainable farming in Pavitra Mente? इसका जो soil to soul का मतलब ये है कि हम जहां से ये प्रोडक्ट शुरू होता है और जहां तक पहुंचता है, एंटायर जो सप्लाई चेन है उसको हम फेयरली ट्रीट करते हैं। लाइक नेचर अलाउड टू मिल्किंग भी हम सॉइल को प्रॉपर फीड करते हैं, उसके बाद उस पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी फेयरली, चाहे फेयर वेजेस हो, चाहे फेयर प्राइजेस हो, चाहे फेयर वर्किंग एनवायरनमेंट हो, वो सारा देते हैं। और जो हमारा एंड कस्टमर्स है उसको हम एक फेयर प्राइस में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं। जो लाइक इन बॉटम लाइन वी कैन से वी आर वर्किंग ऑन वैल्यूज, नॉट द प्राइस। What differentiates you from your competitor in the Indian organic market? The Indian organic market is a very big market. So what differentiates you Pavitra Mente, from your competitors? Well, first of all, because lot of India like organic industry, they are mostly is traders, but we are growers. We are working with farmers. So and also we are organic and fair for life and also regenerative certified. The key point is we have non-breakable traceability, transparency, and we have the space, like we can fulfill our commitment because we are growers, so we can grow whatever our client want, that we can grow. Secondly, like we have a range of product and we have all the in-house facility, all the processing facility in-house. We are not doing any job work, so nothing we are doing outside. Regenerative Organic Certification, ROC, what is this? What does this ROC mean? What is its importance? And you are the only company in the world, according to you, with this ROC certification when it comes to mint oil production. So tell us more about this. Like regenerative organic जो है, like inorganic विदाउट केमिकल जो फार्मिंग की जाती है वो ऑर्गेनिक है। रीजनरेटिव का मतलब ये है कि विद द हीलिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस जो फार्मिंग की जाती है वो हमारा रीजनरेटिव है। इसमें सॉइल हेल्थ का है, एनवायरनमेंट का है और कम्युनिटी डेवलपमेंट का है। हम कम्युनिटी के लिए क्या बेटरमेंट कर रहे हैं, सॉइल के लिए और एनवायरनमेंट के लिए, ये सारा इसमें इंक्लूड रहता है। जैसे हमारा अभी सॉइल हेल्थ के लिए हम लगभग 30,000 टन कंपोस्ट बना के सॉइल में दे रहे हैं, जो
क्रॉप वेस्ट है जो एक बर्डन था, लाइक लोग बर्न करते थे जिसको जलाते थे, उसको हम अच्छा कंपोस्ट बना के और सॉइल में बैग दिया, जिससे सॉइल हेल्थ बेटर हो रही है। और दूसरा हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जो हमारा किसान है उसको, और जो फार्म वर्कर को हम लिविंग वेजेस दे रहे हैं। किसान के लिए हम फ्लोर प्राइस, मिनिमम एक प्राइस हमारा डिसाइड होता है, वो हम दे रहे हैं, जिससे कि फार्मर लाइक अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए की बात करें तो सस्टेनेबल सारी चीजें होना चाहिए। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल को, दूसरा सॉइल, वाटर एंड एयर, दूसरा हमारा फार्मर्स, उसकी इनकम्स और ये सारी चीजें होना चाहिए, तीसरा जो फार्म वर्कर्स है, चौथा हमारा कस्टमर्स। उसके लिए भी ये नहीं कि कोई चीज 10 रुपए की है और हम 50 रुपए में बेच रहे हैं, हम जो वैल्यू एडिशंस कर रहे हैं उसमें उनकी वैल्यू वो पे करे और वो हैप्पी रहे कि नहीं ये जो प्रोडक्ट जो वो यूज कर रहा है वो केमिकल फ्री तो है ही, ऑर्गेनिक तो है ही, साथ साथ वो एक ऐसी सप्लाई चेन से आया है जो बहुत फेयरली ट्रीट की गई है, जो फ्यूचर के लिए भी लाइक जो नेचुरल रिसोर्स का कंजर्वेशन हो रहा है, हीलिंग हो रही है, वो हमारे फ्यूचर के लिए, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए एक अच्छे एनवायरनमेंट को देख इसके लिए। FFL which is also Fair for Life certification, इसके बारे में थोड़ा बताइए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ फार्मर एंड अ कंज्यूमर? देखिए FFL का मतलब है फेयर फॉर लाइफ, जो है सभी के लिए फेयर होना चाहिए। रीजनेटिव में भी ये रहता है, लेकिन FFL का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है हमारा, एक तो फेयर ट्रेड होना चाहिए, लाइक हम सभी लोग फेयर ट्रेड से, हमने फार्मर से लिया, वो फार्मर का हैंड है, फार्मर को वो उतना फार्मर को देना ही है, एक मिनिमम प्राइस हम डिसाइड करेंगे या जो भी हमारा एक एग्रीमेंट होगा, जितने परसेंट हम लेंगे हमारा एक प्रॉफिट डिसाइड होगा कि हम इतना परसेंट लेंगे। तो ये एक फेयर, वो पूरा ट्रांसपेरेंट होगा। हमारा कोई भी, हमारा जो बायर है, जो कंज्यूमर है, वो देख सकता है कि हमने जो एंड है, लाइक हमारे फार्मर को हमने क्या दिया और हमने उससे क्या लिया, इसके बीच में जो भी चीज है वो कुछ अनफेयर तो नहीं है। तीसरी चीज इसमें जो आती है फेयर फॉर लाइफ में, वो कम्युनिटी डेवलपमेंट, कि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक फार्मर्स और फार्म वर्कर्स हैं, जो मेन है इस और इंटायर इंडस्ट्री के लिए, तो जो उनके लिए क्या है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को हम क्या कर सकते हैं, अब लिविंग स्टैंडर्ड को अपलिफ्टमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे ड्रिंकिंग वाटर के लिए अब तो खैर गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन पहले हमने 300 प्लस हैंड पंप लगवाए। 2014 में हमने लगभग 400 टॉयलेट कंस्ट्रक्शन कराया। अभी तक हम 20,000 वुमेन्स के लिए लाइक मेंस्ट्रुएशन हाइजीन की एजुकेशन दे चुके हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल और रीयूजेबल सैनिटरी पैड हम लोग एक हेल्प उनकी कर चुके हैं, जिससे कि वो इसमें इसके एक हमारे डॉक्टरों ने ये बताया था कि इसकी वहाँ जरूरत है। हमने लगभग 500 कैटरेक्ट ऑपरेशन करा दिए हैं। हमने 5000 सोलर लाइट अपने फार्मर्स और फार्म वर्कर्स को दिए, जिससे उनके बच्चे जब लाइट नहीं होती है तो स्टडी कर सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए, जिनकी हम फीस वगैरह एजुकेशन को भी एडॉप्ट किया हुआ है, जो हम करते हैं। इसके अलावा हमने अब तक लगभग 75,000 ट्री लगा चुके हैं अपने फार्मर्स को दे चुके हैं, जिसमें बहुत सारे बाग भी शामिल हैं। हर साल हम मेडिकल, जैसे अभी बारिश का समय आ रहा है, थोड़े रोग वगैरह बढ़ेंगे, तो हम उसमें क्या करते हैं कि मेडिकल कैंप्स लगवाते हैं और एथिकल मेडिकेशन से उनका ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ये हमारा एक है उनके लिए। ऐसे बहुत सारे अदर प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे हमने खेलते हैं जो बच्चे, उनके लिए प्लेइंग किट वगैरह ये सब दिया है। वाटर ब्राउजर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए फार्मर जब खेत पे काम करने जाता है तो उसमें पानी भर के ले जाए जो रहे। FFL का जैसे कि हमने जो हमारा बहुत सारे कम्युनिटी के लिए जो भी, क्योंकि हमारे फार्म वर्कर और फार्मर्स अगर हैप्पी रहेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, तो इसके लिए हमने, जैसे मैंने बताया, सोलर लाइट भी दी हमने। फिर कोविड अभी आया था, कोविड में हमने लगभग 40,000 प्लस परिवारों को राशन दिया था 15-15 दिन का। इसके अलावा हमने लगभग शायद 5 लाख मास्क बनवाए थे। हमने एक काढ़ा बनाया था अपने यहाँ पर, जो कोविड के लिए बहुत अच्छा था।
तो वो हमने 2 लाख पैकेट उसके बनवाए और कम्युनिटी को दिए, जो क्योंकि ऑर्गेनिक हर्ब्स हमारे पास थी। वो एक अलग एक था, वो एक क्राइसिस थी, लेकिन जो कंटिन्यूस हमारे जो प्रोजेक्ट हैं उनमें एजुकेशन मेन है और हेल्थ, इसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए समय समय पर हम बहुत सारे प्रोजेक्ट करते रहते हैं। जैसे एक तो ये जो पेड़ों का है, हमने इवन देन कि वाटर चैनल है, कभी कभी क्या रोड जो सर्विस रोड है उनको काट के लोग पानी निकाल देते हैं, तो वो वहां पानी का वेस्ट जाता है, तो हमने वाटर चैनल भी बनवाए फार्मर के लिए, जिससे कि उन्हें वो रास्ता, लोगों को निकलने वालों को परेशानी भी होती है तो वो रास्ते को परेशानी ना हो, और वो एक समस्या थी। फिर हमने कुछ टूल्स ला के दिए, वो चाहे इंग्लैंड से मंगाए और ऑस्ट्रिया से मंगाए, उनको यहाँ पर फिर फैब्रिकेट कराया और फार्मर्स को दिए, जिससे कि उनकी कॉस्ट कम हो, जो ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस है उसके लिए। दूसरा, हम कंपोस्ट हमारा मेजर है, 30 से 40 हजार टन कंपोस्ट हम बनाते हैं। कुछ तो हमने फार्मर को अब एजुकेट करना शुरू किया है, हम चाहते हैं फार्मर सेल्फ डिपेंड बन जाए, लेकिन अब भी हम उनको सब्सिडाइज रेट पे वो कंपोस्ट देते हैं। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो एफएफएल के थ्रू करते हैं। ओके, टेक अस थ्रू योर प्रोडक्ट रेंज। देखिए, अभी हमारा क्या है कि हम चूंकि रीजनरेटिव सर्टिफाइड है, तो बहुत सारे रोटेशनल क्रॉप्स होती हैं। तो मेजर जो है एसेंशियल ऑयल है हमारा। एसेंशियल ऑयल में मिंट है, मिंट के 4 मिंट है हमारे पास में, मेंथा पेपरेटा या पेपरमिंट, आर्बेंसिस, स्पीयरमिंट और कॉर्नमिंट, ये हैं। इसके अलावा हमारे पास हर्ब्स हैं, जैसे तुलसी है, कैमोमाइल है, हिबिस्कस है, अश्वगंधा है, ये हर्ब्स हैं। स्पाइसेस हैं, चिली, अभी हमारा एक प्रोजेक्ट हमारा राजस्थान में भी है, तो वहाँ क्यूमिन होता है, और कोरिएंडर है, फेनल है, जो हमारा स्पाइसेस का रेंज है। अभी हम साउथ में भी एक प्रोजेक्ट अपना डाल रहे हैं, जहां से हमारा ब्लैक पेपर भी आएगा, टर्मरिक और जिंजर भी वहां से आएगा। ऑलरेडी प्रोजेक्ट है वहां पर। इस साल हमारा फर्स्ट क्रॉप आएगी ऑर्गेनिक और रीजनरेटिव सर्टिफाइड, वो भी रीजनरेटिव और एफएसएल रहेगा। तो ये है। इसके अलावा कुछ ऑयल सीड्स हैं, पल्सेस हैं, जो रोटेशनल फार्मर जो भी ग्रो करता है उसको परचेज करते हैं। इसमें राइस भी है, पैडी भी है, व्हीट भी है। ये सारे हमारे प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा हमारा जो है कुछ, जैसे एक जैगरी है हमारा, ये आप देख रहे हैं ग्रेन्यूल्स, फ्लैक्स सीड है, ये चिया सीड है, फेनुग्रिक है, चिली, और ये मैंने आपको बता ही दिया। ब्लैक पेपर हमारा जो कि साउथ वाला प्रोजेक्ट है उससे आ रहा है। तो ये हमारे वेरियस प्रोडक्ट हैं, कुछ सुपर फूड्स भी हैं, कुछ स्पाइसेस हैं, मिलेट्स हैं, कुछ पल्सेस भी हैं जो यहाँ नहीं है, बट हमारे फार्मर ग्रो करते हैं, तो हम उसको पर जैसे ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, रेड लेंटिल, ये सारा होता है। The Indian organic industry, where, in which direction is it heading? Do you think it is heading in a positive direction? And what are some of the practices which you have seen over the last few years that is helping the Indian organic industry grow? इंडियन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो चूंकि हम पहले इंडियन एग्रीकल्चर पर थोड़ा सा पीछे जाते हैं। पहले हमारा सब कुछ ऑर्गेनिक ही था। अगर हम 60-70 साल पहले जाएं, उससे पहले सारा ऑर्गेनिक था, और हमारा एक्सपोर्ट बहुत बड़ा था अगर हम 200-300 साल पहले जाएं, क्योंकि हमारा सारे देश, जब करेंसी इवन डेवलप नहीं हुई थी, तो लोग सोने से हमारे यहाँ के एग्रो प्रोडक्ट, हमारे यहाँ के कपड़े, हमारे यहाँ के मसाले वो ले जाते थे, और हमारे देश में बहुत सारा सोना आता था, जिससे हम सोने की चिड़िया बने। तो आज भी हमारे इस एग्रीकल्चर में, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर तो डेवलप कर गया, बट क्वालिटी हमारी डिग्रेड। इंडियन एग्रीकल्चर जो हमारा आया है, वो उस क्वालिटी को फिर इंप्रूव करने के लिए आया है, जिसके वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी डिमांड है। तो इसके लिए अभी अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों की, तो जो पॉजिटिव चेंज हो रहा है, चाहे वो सर्टिफिकेशन बॉडी के थ्रू सही, चाहे वो अपेडा के थ्रू सही, जो एक स्ट्रिक्टनेस इन लोगों ने अपनाई है। सर्टिफिकेशन बॉडी भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं,
और अपेडा भी स्ट्रिक्ट हुआ है। इसके बाद टेस्टिंग उन्होंने नया ले आया कि भाई केमिकल फ्री मटेरियल तो नहीं है। तो ये ऑर्गेनिक इंडस्ट्री को जो बहुत अच्छा साइन भी है। थोड़ा सा काम तो बढ़ रहा है, थोड़ा हेडेक बढ़ रहा है जो लोग सही कर रहे थे उनके लिए भी, बट इसमें एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो फेक लोग हैं, जो ना किसान के लिए कुछ कर रहे थे ना जमीन के लिए कुछ कर रहे थे, वो लोग इससे किक आउट हो जाएंगे। तो जो लोग रियल में जो वास्तव में कर रहे हैं और जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं वही इसकी वैल्यू को लेके आएंगे। जैसा मैंने बोला कि ऑर्गेनिक जो है, जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू है, प्राइस नहीं है। प्राइस तो मार्केटिंग सप्लाई और डिमांड पे होता है कि सप्लाई कम है ज्यादा है, तो ये एग्रो कमोडिटी अलग है, अदर एग्रो कमोडिटी में ये अप्लाई होती है। बट ऑर्गेनिक की बात करें तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है क्योंकि बहुत सारे वैल्यू एडिशन उसमें हो क्या है। तो एक तो ये सर्टिफिकेशन का एक बायोफैक्ट भी बहुत अच्छा जो हमारे एग्रो फेयर हो रहे हैं जिसमें बायोफैक्ट मेन है, ये भी इंडियन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। So that is my next question. How does a show like BioFact help entrepreneurs like yourself? BioFact एक ऐसा इवेंट है जो हम जैसे भारत में कहते हैं ना कुंभ, तो ये कुंभ है ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के लिए। उसका काम करता है कि जिसमें मेंटली, इकोनॉमिकली और स्पिरिचुअली तीनों चीजों से बेनिफिट मिलता है। लाइक सारे स्टेक होल्डर को वो एक प्लेटफॉर्म पर ले आता है, चाहे वो हमारे ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, ग्रोअर, सर्टिफायर, अदर लाइक प्रोसेसर भी और प्रोसेसिंग इक्विपमेंट वाले भी, टेस्टिंग वाले भी, सारे एंटरप्रेन्योर को, सारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं जो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के, सबको एक छत के नीचे ले आते हैं। तो एक तो ये होता है कि जो जहां चैलेंजेस महसूस कर रहा है, लाइक मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, ठीक है, मैं टेस्टिंग में मुझे कौन से इक्विपमेंट लेना चाहिए, क्या प्रोसेसिंग के इक्विपमेंट लेना चाहिए, किस सर्टिफिकेशन में क्या चीजें होना चाहिए, इसके लेके उनकी कॉन्फ्रेंसेस भी होती रहती हैं, स्टैंडर्ड्स अगर चेंज होते हैं उसको लेके भी होती रहती हैं। तो सारे जितने भी सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस हैं ऑर्गेनिक के, उनका एक सॉल्यूशन, एक छत के नीचे सॉल्यूशन अगर देता है तो बायोफैक्ट देता है तभी। एंड मेरा आखिरी सवाल आपसे, a message for the entrepreneurs who want to get into the organic space, एक खास मैसेज। मेरा एक जो ऑर्गेनिक बिजनेस में आना चाहते हैं, मेरा उन एंटरप्रेन्योर के यही मैसेज है, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाने की अपॉर्चुनिटी है, मगर आपको ऑर्गेनिक जीना पड़ेगा, ना कि सिर्फ सीखना, या फिर आप एक टेबल बिजनेस नहीं बना सकते इसको। ऑर्गेनिक एक आर्ट है, पहले उस आर्ट के लिए अपने आप में लेना पड़ेगा, ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ आप अगर उसमें आएंगे तो निश्चित इसमें बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और दूसरा, इसमें फ्यूचर इकोनॉमिकली की बात करें तब भी बहुत ब्राइट है, और पीसफुल की सेटिस्फैक्शन की बात करें तो एक सेटिस्फैक्शन के साथ आए कि हम कुछ धरती माँ के लिए कर रहे हैं, उसको जहर मुक्त कर रहे हैं। दूसरा, हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाएंगे। तीसरा, हम एक हीलिंग का पार्ट है, ना कि प्रॉब्लम का, ये सेटिस्फैक्टरी लेवल पे। और ऐसे इस ओपन हार्ट होके आए उसमें, शुद्ध मन से अगर करेंगे तो इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।